Hi friends, my name is Rohit Sharma, and today what I have brought in for you is a high-rise apartment in Delhi, rather North Delhi में जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए हम बात करेंगे. सो अभी जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये टिपिकली सेक्टर 32 के अंदर आ रहा है, विच इज़ इन रोहिणी. सो रोहिणी सेक्टर 32. इट इज़ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट. 1.25 एकड़ का पूरा लैंड बैंक है जिसके अंदर में ये टिपिकली 112 यूनिट्स लेके आ रहे हैं डेवलपर. सो अगर 2 एकड़ में आप डेंसिटी के हिसाब से 112 यूनिट्स देखोगे तो बहुत ही लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट हुआ. एंड इट विल बी टिपिकली G+29 का प्रोजेक्ट. 2 टावर्स होंगे और बहुत ही करेक्ट प्राइस पे ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं. दैट इज़ 14,000 इज़ द रेट पर स्क्वायर फीट. सो दोस्तों, दिल्ली के अंदर में इफ़ यू सी टिपिकली फाइंडिंग हाई राइज अपार्टमेंट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क. अगर आप नॉर्थ या वेस्ट दिल्ली के अंदर देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं. जैसे आपका मोती नगर के अंदर DLF का प्रोजेक्ट है, देन यूनिटी एमरेलियाज हैं करोल बाग के अंदर में, देन देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइक अभी एक नया प्रोजेक्ट कुछ दिनों पहले आया था, साल भर पहले लगभग, वो लॉरेंस रोड पे आया था बाय द गैलेक्सी ग्रुप. सो ऐसे बहुत ही कोई टोटल अगर हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे तो हार्डली यू विल फाइंड 10 प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट एंड नॉर्थ दिल्ली विच आर हाई राइज अपार्टमेंट्स. सो यहाँ क्यों नहीं आ सके थे? क्योंकि DDA के हिसाब से सारी चीज़ें पहले ऑपरेट होती थी और जो डेवलपमेंट्स आई भी पहले DDA लेके आया. फिर वहाँ पे लो राइज अपार्टमेंट्स कुछ आए रोहिणी के अंदर में, सेक्टर 11 और सेक्टर 9 के अंदर में, बट वो भी बहुत पुरानी बातें हैं और रीडेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई. कोई भी जो सोसाइटीज़ हैं वो अपनी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में नहीं जाने दे रही हैं. सो लैंड के हिसाब से अगर दिल्ली में देखोगे तो बहुत कम एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत खुला खुला अभी तक अवेलेबिलिटी है स्पेस का. आउट ऑफ विच इन इंडियाज़ बिगेस्ट और रदर एशियाज़ बिगेस्ट कॉलोनी, दैट इज़ रोहिणी, विच इज़ फ्रॉम सेक्टर 1 टू सेक्टर 34. सो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी पूरे एशिया में कोई नहीं है. ये एशिया का सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी है और इसमें अब तक सेक्टर 24-26 तक रादर पूरी डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं. यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं लो राइज, यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी अथॉरिटी ने प्लॉट्स करके दिया, लेकिन हाई राइज अपार्टमेंट इस एरिया के अंदर में अभी तक कोई भी नहीं आया. सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसा जोन अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई किया, सेक्टर 31 और सेक्टर 32, जहाँ पे आने वाले टाइम में लगभग टोटल 17 हाई राइज अपार्टमेंट्स आ रहे हैं. सो ये आप यूँ समझिए कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा हाई राइज अपार्टमेंट्स का जो एक जोन होगा पर्टिकुलरली डेडिकेटेड, वो सेक्टर 31 और 32 रोहिणी का ही होने वाला है और कोई जगह है भी नहीं. इफ़ यू एनालाइज दैट एंड इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट कि नहीं है कहीं पे जगह, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं. तो जैसे ईस्ट दिल्ली के अंदर में आप देखो तो मैं बहुत हाई राइज तो नहीं कहूँगा, बट हाँ अपार्टमेंट्स वाइज पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से जो बसे हुई एक जगह है वो है मयूर विहार या फिर पटपड़गंज. उसी तरह से ये वाला एक जोन आइडेंटिकली बनेगा, लेकिन ये पूरा हाई राइज के हिसाब से बनेगा. 17 प्रोजेक्ट्स जिसमें से 4 ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, 5 रादर लैंड पार्सल्स अलॉट हो चुके हैं. ये 5वां है और इसके पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स और आए थे जो 1 साल के आसपास हो गया है उन्हें आए हुए. और ये प्रोजेक्ट जो है, ये इस प्रोजेक्ट का नाम टिपिकली अगर मैं बताऊं सो इट इज़ द प्लैटिनम and the developer is PNS Group. So PNS Group is the developer and the Platinum is the project's name. What all things are required to have a residential apartment when you plan to shift at a location जहाँ पे आपने फ्लैट लिया कुछ सालों पहले, डेवलपमेंट आई और वहाँ पे आप जाके बसना चाहोगे या बसोगे? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं? सो नंबर 1 कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 2 हैबिटेशन. नंबर 3 जो हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ों की ज़रूरत है उसको सफाइस करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे मॉल्स हों, हाइपर मार्केट्स हों,
कमर्शियल एरियाज़ हों जहाँ पे चीज़ें आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो। नंबर 4 एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ द एजुकेशन, एंड नंबर 5 इज़ द हॉस्पिटल। सो ये सारी ही चीज़ें अगर आप रोहिणी के इस जोन से अगर देखते हो, जो नंबर 1 था दैट इज़ कनेक्टिविटी। सो कनेक्टिविटी के पार्ट पे मैं बताता हूँ, वो बहुत बड़ी स्टोरी है जो लोगों को पता नहीं होगी, तो आई थॉट कि इसको बहुत आई शुड थ्रो सम लाइट ऑन टू इट। दैट इज़ द कनेक्टिविटी ऑफ दिस जोन टू द एरियाज इन दिल्ली NCR, दैट इज़ गुड़गांव, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। ये सारी जगहों पे देयर इज़ अ न्यू हाईवे इन प्लेस विच इज़ कॉल्ड UER2, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस पे है हमारे प्रोजेक्ट से, जहाँ से आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल जो है, वहाँ तक पहुँचने में आपको हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। वाया शिव मूर्ति आप वहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ से आप वाया UER2 ही आप जो ये सोनीपत वाला जोन है, सोनीपत तक कनेक्ट कर रहा है UER2। सो टिपिकली आप नरेला होते हुए UER2 से आगे सोनीपत में कनेक्ट कर जाओगे। दैट टू विल टेक हार्डली 20-25 odd minutes टू ड्राइव, एंड वाया दैट रूट itself you can take the eastern peripheral and move out till Jewar Airport that is about to begin in some time. So typically ये प्रोजेक्ट जब डिलीवर होगा दैट इज़ द ईयर 2028, तब तक आपका वो जेवर एयरपोर्ट भी चालू हो चुका होगा। UER2 इसी साल ऑपरेशनल होना है, और तो कम्यूटिंग टू गुड़गांव विल नॉट बी अ tedious टास्क। एम्बियंस आइलैंड इफ़ यू सी बाई लार्ज, सो एम्बियंस आइलैंड यू विल रीच इन 40 odd minutes फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो आप गुड़गांव भी 40 मिनट में हो। और अगर हम दिल्ली से बात करें तो दिल्ली में आप ऑलरेडी हो ही, सो सेंट्रल दिल्ली से आप बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद कनेक्टिविटी हमने ये देख ली कि इसकी अप्रोच कितनी आसान है। अभी कम्यूट करने के लिए क्या है ट्रांसपोर्टेशन। सो आपका जो ये रिठाला वाला मेट्रो लाइन है विच इज़ अवेलेबल टिल रिठाला नाउ, जो कि इस प्रोजेक्ट से टिपिकली 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है आज की तारीख में। बट जैसे ही ये प्रोजेक्ट हमारा लाइव होना है, जैसे 2028 में, सो बाय देन एज पर द DMRC एंड दिल्ली गवर्नमेंट, ये 2028 के अंदर में दिस लाइन विल बी ऑपरेशनल टिल सोनीपत, और अदर कुंडली में कहूँ उसको। सो कुंडली तक ये मेट्रो लाइन ऑपरेशनल होगी, और इस प्रोजेक्ट के ठीक 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन होगा। वो मेट्रो स्टेशन सेक्टर 32 का ही होगा। सो प्लान में अप्रूव्ड है, वो सारी चीज़ें यू कैन चेक, एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो मेट्रो स्टेशन पास में हो गया आपकी आप बिल्कुल टिपिकली रोहिणी वाली जो रोड है उस रोड से 300 मीटर के डिस्टेंस पे ही ये प्रोजेक्ट पड़ता है। तो आपका रोड से कनेक्टिविटी बहुत स्मार्ट है। आप UER से कनेक्टेड होकर गुड़गांव बहुत अच्छे से पहुंच सकते हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत स्मार्ट है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन है इफ़ यू सी इट दैट वे। दूसरी चीज़ की हमने कहा था, तीसरा जो पॉइंटर था दैट वाज एजुकेशन, कमर्शियल buildings and hospitals. So this in a radius of 5 kilometers if you see from this location, there are numerous hospitals. राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो यहाँ पे पास में हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपके DPS और GD गोइन का स्कूल है। सो उस लिहाज से पूरी आपको कोई कंसर्न नहीं आ सकती कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हॉस्पिटल दूर तो नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें, कॉलेजेस भी पास में हैं। सो ये सारी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं, आज भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे कमर्शियल की बात करें तो रोहिणी के अंदर में लगभग 8 से 10 मॉल्स हैं विच इज़ इन विसिनिटी ऑफ अगेन 5 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन। और एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसके बारे में अभी तक लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है जो यहाँ पे आ रहा है, एंड दैट इज़ अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। So you can find it on newspapers and media कि DDA has announced कि सेक्टर 34 रोहिणी के अंदर they are coming up with a sports complex which will be in a land bank of 55 acres.
So 55 acres of land bank in sector 34, which is just across the road. यहाँ से अगर आप 32 से निकलोगे, क्रॉस करोगे रोड तो 34 में पहुँच जाते हो. वहाँ पे DDA ने 55 एकड़ के लैंड पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्लान किया है, विच विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो तो जैसे ईस्ट दिल्ली के अंदर में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस तर्ज पे बन रहा है. ऑल्दो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत पहले की डेवलपमेंट है, आज के लगभग 20 साल पहले यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाइव हो गया था. सो तभी PPP मॉडल पे चीज़ें दिल्ली में नहीं होती थी. सो वो एक बेसिक मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ. उसकी वजह से मयूर विहार, विवेक विहार, ये जो सारा एरिया था वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया. सो ये जो एरिया है यहाँ पे PPP मॉडल पे 55 एकड़ में जो बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. इसमें एक 5 स्टार होटल होगा, इसमें रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे फॉर एथलीट्स, यहाँ पे एक फुटबॉल का ग्राउंड होगा, और भी सारे जो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कोर्ट्स होते हैं. एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन स्पोर्ट्स इज देयर. देयर विल बी हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी एथलीट्स को. सो एथलीट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो यहाँ आ रही है. इसकी मेंबरशिप्स होंगी, 60 ईयर्स की लीज पे वो ऑपरेट होगा. PPP मॉडल पे आने का मतलब है यहाँ पे बहुत से कैफ़ेज़ और बहुत और भी चीज़ें आएंगी. जब कोई PPP मॉडल पे कोई डेवलपर कोई चीज़ लेके आता है तो उसको भी एक मनी मिंट करने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं. तो यहाँ बहुत कुछ होना है, बहुत हलचल होगी, और ये सब इस साल के एंड में अलॉट होके PPP मॉडल पे एग्रीमेंट होके चीज़ें स्टार्ट होनी है. 2025 December इज़ द टाइमलाइन फ्रॉम व्हेन this sports complex will be started as per, मतलब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ हाउ इट विल बी. सो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी बच्चों के लिए आज की तारीख में. अब अगर मैं यूँ कहूँ कि ग्राउंड नहीं मिलते, छोटे छोटे पार्कों में खेलना पड़ता है, सो यू कैन एन्जॉय दैट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन योर लाइफ. आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, जो बहुत पास में ही होगा. अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 1.25 एकड़ में ये क्या क्या देंगे, क्या क्या बना रहे हैं. प्राइस पॉइंट की बात मैंने बताई, अभी 14,000 के ऊपर में इसका प्राइस है. इसमें आपको 2 टावर्स बन रहे हैं. 1.25 एकड़ में 80% एरिया जो है वो ओपन एरिया है, 20% जो एरिया है दैट इज द कंज्यूमेबल एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स. देयर विल बी 2 टावर्स इन पर्टिकुलर. दोनों टावर में हर फ्लोर पे 2 यूनिट्स होंगी और 3 लिफ्ट्स होंगे. सो आप समझ सकते हो कि एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं और 3 लिफ्ट्स हैं. सो बहुत अच्छा खासा ये रेशियो बनता है. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. नॉर्मली यू डोंट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस इन नोएडा और गुड़गांव एज वेल कि एक फ्लोर पे ऐसी चीज़ें हों. यूनिट्स के जो साइज़ हैं वो 3 BHK के 2 साइजेज़ हैं. वन इज़ 2950 स्क्वायर फीट एंड द अदर वन इज़ 3142 स्क्वायर फीट. दोनों ही 3 BHK प्लस सर्वेंट और स्टडी जैसे भी आप कंज्यूम करना चाहें इस हिसाब से है. एंड इसके अंदर में अपार्टमेंट्स में क्या मिल रहा है, तो अपार्टमेंट विल बी सेमी फर्निश्ड, आप यूँ कह लो, बिल्डर फिनिश नहीं है. इसके अंदर VRV आपको हम लगा के दे रहे हैं. इसमें आपके किचन जो है पूरा इक्विप्ड है. इट विल बी अ मॉड्यूलर किचन दैट विल बी गिवन टू यू एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर. There is wardrobes that will be installed. तो आपको AC है, किचन इक्विप्ड है, बाथरूम फिटिंग्स, बाथरूम पूरा लोडेड है, आपका वार्डरोब्स बने हुए हैं. सो आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर और वाइट गुड्स लेके यहाँ पे आना है एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग देयर, विच इज़ इन 2028 डिलीवरी का टाइम जो मैंने बताया. सो पेमेंट प्लान भी बड़ा अट्रैक्टिव है. इट इज़ 35, 35, 30. सो 35% इज़ वॉट यू नीड टू पे विद इन 45 days of the booking. The rest 35% you need to pay when the superstructure is done. The last 30% is you need to pay when the delivery is coming. So जब OC आ जाएगी, CC आ जाएगी, उस टाइम पे आपको 30% दे के पोजीशन लेना है. प्राइस पॉइंट की कंपैरिजन अगर करें तो आपको आज की तारीख में दिल्ली में इस प्राइस पे कहीं पे भी हाई राइज अपार्टमेंट्स का कोई भी डेवलपमेंट नहीं मिलता. इनफैक्ट इसके आसपास भी जो डेवलपर्स ने लेके आए थे वो भी आज 15,500 के आसपास पे ऑपरेट कर रहे हैं. हालांकि उनकी भी एंट्री पॉइंट यही थी.
ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट के अंदर में विथ ऑल द एम्यूनिटीज़। यहाँ पे क्लब हाउस होगा, यहाँ पे जिम्नाजियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, किड्स गार्डन होगा, आपका कोर्ट्स होंगे, प्लेइंग कोर्ट्स होंगे सारे। इसके अंदर में आपको योगा सेंटर मिलेगा, ओपन एयर जिम मिलेगा। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ हाई राइज अपार्टमेंट लिविंग कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज़ देयर इनसाइड इट। सो अगर आप भी कुछ ऐसा देख रहे हैं और आपको भी लगता है कि फ्यूचर में हमें एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, रोहिणी वाले या नॉर्थ दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा इशू है कि वो लोग अभी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट में इस तरह से जाने का उनको मौका मिल नहीं रहा है। सो दिस इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट इज़ देयर एज नाउ। आगे आने वाले टाइम में और आएंगे, बट ऑब्वियसली उनकी प्राइस पॉइंट फिर ज़्यादा होगी और वो एंट्री पॉइंट जो होगा वो कम से कम 15,500, 16-17 हज़ार पे आएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा डील है, जिसमें आप 14,000 के रेट पे आप एंटर करोगे एंड देन उसके बाद में अगर आप 2 साल बाद या 1.5 साल बाद भी देखते हो तो इट विल बी समवेयर अराउंड 17,500, 18,000 का रेट। सो अप्रिसिएशन इज गुड एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग एज सच, please do connect with us on the given number. Looking forward to help you out with the investments that you're planning. Thank you. Thanks a lot for watching this video.